क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 2 करोड़ 68 लाख दिव्यांगजन हैं, लेकिन उनमें से केवल 34% ही किसी रोजगार से जुड़े हैं। आज हम एक ऐसी क्रांतिकारी योजना के बारे में बात करेंगे जो इस स्थिति को बदल सकती है। हम ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। क्या ये योजना वास्तव में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है? देखिए, बदायूं में शुरू की गई यह योजना एक डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण अपना रही है। दिव्यांगजनों को दुकान निर्माण के लिए 20,000 रुपए और संचालन के लिए 10,000 रुपए का स्थान ऋण दिया जाएगा, जिस पर 25% का अनुदान भी मिलेगा। और मैं देख रहा हूं कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। यह तकनीकी समावेश का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। divyangjandukan.upsdc.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। डेटा के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस तरह की डिजिटल पहलों से लाभार्थियों की संख्या में 40% की वृद्धि हुई है। लेकिन क्या यह डिजिटल डिवाइड को और नहीं बढ़ाएगा? एक अच्छा प्रश्न है। इसीलिए योजना में साइबर कैफे और जनसेवा केंद्रों को शामिल किया गया है। हमारे आंतरिक डेटा बताते हैं कि 78% आवेदन इन्हीं केंद्रों के माध्यम से आते हैं। तो यह एक हाइब्रिड मॉडल की तरह काम कर रहा है। हाँ, और इसका एक बड़ा फायदा यह है कि सभी लेन-देन डिजिटल रूप से ट्रैक किए जा सकते हैं। साथ ही बैंकिंग सिस्टम से सीधा जुड़ाव होने से धोखाधड़ी की संभावना भी कम हो जाती है। और मुझे लगता है कि यह मॉडल स्केलेबल भी है। बिल्कुल सही। विश्लेषण बताता है कि इस मॉडल को अगले 2 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है, जिससे लगभग 5 लाख दिव्यांगजन लाभान्वित हो सकते हैं। यह तो वाकई में गेम चेंजर साबित हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ वित्तीय समावेश की बात नहीं है। मार्केट रिसर्च बताता है कि जब दिव्यांगजन व्यवसाय शुरू करते हैं, तो वे औसतन 3 से 4 अन्य लोगों को भी रोजगार देते हैं। तो ये एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। हाँ, और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से योजना की मॉनिटरिंग भी आसान हो गई है। रियल टाइम डैशबोर्ड से पता चलता है कि 90% लाभार्थी नियमित रूप से आणविक आरण चुका रहे हैं। ये आंकड़े तो बैंकिंग सेक्टर के लिए भी प्रेरणादायक हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी और सामाजिक न्याय एक साथ मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक नए भारत का निर्माण है। और यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में ऐसी और भी पहलें देखने को मिलेंगी।